अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि वस्सहाबिहि अजमाइन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जिस मौजू को हम डिस्कस करेंगे वो बिलअमूम पूरी दुनिया के मुसलमानों के एक ख़ास मकतब फ़िक्र में उसे गैर मामूली हैसियत हासिल है। उस मौजू का उन्वान है तावीज़ की शरई हैसियत। इसमें हम देखेंगे कि तावीज़ के मुतालिक कुरान और सुन्नत में क्या अहकामात आए हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरबियत याफ्ता सहाबे रसूल रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने तावीज़ को किस तरह समझा, किस तरह इसको जानने की कोशिश की और पूरी इल्मी तारीख़ के अंदर तावीज़ की क्या हैसियत रही है और कुरानी तावीज़ की क्या हैसियत है। इसके अलावा जो भी हमारे सब कॉन्टिनेंट में एक तरीका राइज हो चुका है और ये एक पूरी अप्रोच के साथ लोग इस पर अमल पैरा हैं। आज हम जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के अंदर कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और आसमानी कुतुब में क्या हमें तालीमात मिलती हैं कि हम इसको किस नौयत तक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसी चीज़ को लेकर आज हम हाजिर हुए हैं डॉक्टर रिफत नवाब मुसब की खिदमत में। उनके सामने हम चंद सवालात रखेंगे, तकरीबन 24 के करीब सवालात हैं और हम इसमें हर चीज़ को एड्रेस करेंगे। अगर कोई चीज़ रह गई हो तो वो आप सुनने वाले कमेंट में पूछ सकते हैं ताकि दोबारा किसी मौका पर उसे डिस्कस किया जाए। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र। हम अपने सवालात का बगैर वक्त ज़ाया किए आगाज़ करते हैं। डॉक्टर साहब पहला सवाल है, तवीज़ लटकाने की शरई हैसियत क्या है? क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तवीज़ लटकाने वालों पर लानत की है? इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तवीज़ और धागे, मनके, कड़े, छल्ले ये कोई आज की चीज़ नहीं है। यानी हर दौर के अंदर जाहली अक़वाम जो होती हैं वो इनके अंदर बड़ी बुरी तरीके से मुलव्वस होती हैं। और जब हम अहादीस का मुताला करते हैं तो पता चलता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के जो लोग थे जिनको आप दावत दे रहे थे उनके अंदर भी ये चीज़ पाई जा रही थी। तो ये तवीज़, गंडा या इस तरह की जो चीज़ें हैं ये वो चीज़ें हैं जिनको पहनने वाले, इस्तेमाल करने वाले बिलअमूम इसको शिर्क की उस सतह पे नहीं समझते कि हम कौन सा गैरुल्लाह को पुकार रहे हैं, हम कौन सा किसी मबूद की पूजा कर रहे हैं, किसी मूर्ति की पूजा कर रहे हैं या अल्लाह के मद्दे मुकाबल हमने कुछ चीज़ ला खड़ी की है। तो वो आम तौर पे इसको शिर्क समझते नहीं, उस सतह पे, उस दायरे में लेके नहीं आते। तो जो चीज़ें इस तरह की गैर वाज़ेह किस्म की होती हैं तो वहाँ पे अल्लाह या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं उसको मुतय्यन करके बता दिया करते हैं कि ये चीज़ जो है जिसको आप इस दायरे में समझते नहीं हैं लेकिन इसकी हैसियत क्या है। मसलन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक हदीस है, अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना रुक़या व तमाइम व तविल्लत शिरक, कि बेशक दम, तावीज़ और तविल्ले जो हैं ये शिरक हैं। यानी इसको इसकी हैसियत बता दी गई कि ये शिरक के दायरे में आने वाली चीज़ें हैं। ये सिर्फ मामूली जाहलियत नहीं है या मामूली कोई ये बिदअत के लेवल की चीज़ नहीं है, मामूली गुमराही की चीज़ नहीं, बल्कि इस गुमराही का जो दायरा है वो शिरक तक जा पहुँचता है कि जो बंदा इन चीज़ों के अंदर मुलव्वस हो जाता है तो वो उन्हीं चीज़ों के ऊपर तवक्कुल करता है, भरोसा करता है, उन्हीं कोई नफ़ा और ज़रर का सबब समझता है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने फरमान के ज़रिए से, अपने अमल के ज़रिए से उम्मत की जो तरबियत यही की है कि ये चीज़ें शिरक के दायरे में आने वाली हैं। तो इसलिए आपने मुतय्यन करके बता दिया, इन्ना रुक़या व तमाइम व तविल्लत शिरक, कि दम, तवीज़ और तविल्ले जो हैं ये शिरक हैं। तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी वज़ाहत फरमा दी है कि ये चीज़ शिरक है तो हमें फिर इसको शिरक ही समझना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आपका जवाब वाज़ेह है।